अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट नाज़ गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, पिछले कई व्लॉग से आपसे बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से, सोशल मीडिया के मनफी असरात के हवाले से, مثبت असरात के हवाले से। नाज़रीन, कोई भी, मैं बार बार यही मेरा कहना यही है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ भी, कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी, कोई भी मैसेंजर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बजाते खुद बुरा नहीं होता। सारी बात है, जब उसको बनाया जाता है तो यही सोचकर बनाया जाता है कि इससे मुस्तफ़ीद हुआ जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़र पर कि वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्बत नताइज जो हैं वो आने के बजाय उनके इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो इस तरह के होते हैं कि मनफी असरात ज़्यादा मुरतब हो रहे होते हैं। लिहाजा हमारा जो इरादा है वो सोशल मीडिया या टिकटॉक की बुराई करना नहीं है, या ये नहीं है कि उसको इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि उसको माकूल तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके नताइज भी मस्बत तरीके से आ सकते हैं। पिछले कई व्लॉग में हमने आपको बताया कि किस किस तरह से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो जालसाजी हो रही है, जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं, जिसके हवाले से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फ़ायदा उठाया जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सी जो गलत मालूमात हैं और ख़बरों की तशहीर है, उसका एक मरकज़ बन चुका है सोशल मीडिया। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी सियासी हवाले से ख़बरें फैलाई जाती हैं, तशहीर की जाती है उन ख़बरों की, उन अफवाहों की जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। या जिस तरह से कोई ब्यूटी टिप्स दिए जा रहे होते हैं कि जी ये हो जाएगा, यूँ कर लें, यूँ कर लें, तो वो ब्यूटी टिप्स भी कोई मसनद नहीं होते कि आया उनसे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। गर्ल्स की अगर ये कहा जाए कि जो सोशल मीडिया है वो जालसाजी के एतबार से, स्कैम्स के एतबार से, जाली अशिया, जाली इश्तेहारात और जाली मसनूआत के हवाले से एक प्रचार कर रहा है तो कम नहीं होगा। तो इससे मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं होगा कि यही कुछ हो रहा है। और होता तो ये है कि लोगों की जो ज़रूरियात हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको फ़रेब दिया जाता है और उनकी लालच से फ़ायदा उठाया जाता है। क्या होता है कि नौजवानों की ज़ाती मालूमात जो है उन तक पहुंच जाती हैं, इस तरह के फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। कुछ फ्रॉड्स के बारे में आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों के अगर अकाउंट्स को आप देखें तो वो ये कहते नज़र आ रहे होते हैं कि हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मुख्तलिफ़ किस्म की लालची दी जा रही होती हैं, लेकिन वो आपके वक्त का ज़िया होता है। वो दरअसल उनका मकसद यही होता है कि उनकी मालूमात, उनकी जो पोस्ट हैं, उनके जो उन्होंने जो वीडियोस बनाई हैं वो आप तक पहुंच जाए और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्कैम्स भी हो रही हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे बने हुए हैं, आईडीज़ ऐसी बनी हुई हैं जो कहते नज़र आ रहे होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, या क्रिप्टो में इस तरीके से इन्वेस्ट करें, या फॉरेक्स एक्सचेंज में इस तरीके से इन्वेस्ट करें, लेकिन होता उसे कुछ भी नहीं है। मिसगाइड कर रहे होते हैं, उनको ख़ुद को कुछ नहीं पता होता। तो इस तरीके से ज़ाहिर बात है जब मिसगाइड कर रहे होते हैं उन्हें ख़ुद को कुछ पता नहीं होता, जब आप उनके कहने पर चलते हैं तो आपको भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ अकाउंट्स और आईडीज़ बने हुए होते हैं कि वो ये कहते नज़र आ रहे होते हैं कि जी हम बहुत कम वक्त में अमीर हो गए, बहुत कम वक्त में हमने पैसा कमा लिया, तो हमने ये किया, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, हमने ये तरीका का इख्तियार किया, सिर्फ आपको रुझाने के चक्कर में। और आप, जाहिर बात है जो आवाम है वो पैसा कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में उनको फॉलो करती है, उनको जो तरीका है, वो जो तरीका बताते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उस तरीके से भी उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जब आपको कोई लिंक आए, बहुत से अकाउंट्स आईडीज़ ऐसे होते हैं कि वो ये बता रहे होते हैं कि जी हम ये लिंक सेंड कर रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट करें और ये करें वो करें, यानी लिंक एक्सेप्ट करने के हवाले से आपको कोड आएगा, वो हमें बताएं। आपकी बहुत सी मालूमात और ज़ाती जो डाटा होता है इस लिंक के ज़रिए उन तक पहुँच जाता है, जिससे बहुत ख़तरनाक नताइज नुकसानात हो सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से खतरात लाक हो सकते हैं। और आजकल जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो थ्रेड हो रहा है, वो इसी तरीके से हो रहा है कि आपकी जो मालूमात है, आपका जो डाटा है, वो उनसे किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर और माकूल तरीके से।
हो जाते हैं, जिनमें बार बार बुखार आना, कद का ना बढ़ना, मिर्गी, इसके अलावा खसरा, मुतअद्दिद बीमारियां हैं। सेहत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना ताशफीन मेरे अमराज बचगान, जो कि साबिक रजिस्ट्रार जनरल अस्पताल लाहौर में भी तैनात रहे हैं। आई वेलकम टू यू माय प्रोग्राम सर। थैंक यू सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सजीरियन ऑपरेट होने के बाद अक्सर बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आरिफ, एन न्यूज़ का शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे सी सेक्शन ना भी हो तो बाज़ औक़ात पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बच्चों को देखा गया है कि उनकी नशो-नुमा में कमी रह जाती है और वो बार बार बीमार होते हैं, या पैदाइश के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह